Hello and welcome to Innovative Learning Process. Now we'll take Basic English. Lesson The Wise Parrot. Wise means बुद्धिमान. Wise means बुद्धिमान. Parrot means तोता. एक कहानी है बुद्धिमान तोते के बारे में. प्रीव्यू मीन्स इस कहानी में क्या कहा गया है उसका सार संक्षेप पहले से पता हो जाए, इसके लिए प्रीव्यू लिखा जाता है. द वाइज पैरट. वाइज पैरट एक बुद्धिमान तोता. इज ए स्टोरी एक कहानी है. अबाउट अ पैरट एक तोते के बारे में कहानी है. हु जो कि डिस्पाइट का मतलब है के बावजूद. बीइंग वेल केयर्ड मीन्स उसकी अच्छे से देखभाल की जाती थी. वेल केयर्ड का मतलब अच्छे से उसकी देखभाल की जाती थी तोते की. डिस्पाइट का मतलब के बावजूद, उसके बावजूद भी. फॉर इन अ गोल्डन केज. गोल्डन मीन्स सोने का. केज मीन्स पिंजड़ा. सोने के पिंजड़े में उसकी बहुत अच्छे से देखभाल की जाती थी. लॉन्ग्स मीन्स बहुत ज़्यादा चाहत होना. लॉन्ग्स फॉर उसकी फिर भी उसके बावजूद भी उसकी बहुत ज़्यादा चाहत थी या चाहता था. फ्रीडम मीन्स स्वतंत्रता. फिर भी वो स्वतंत्रता चाहता था. द स्टोरी एक्सप्लोर मीन्स खोजबीन करना. यह स्टोरी कहानी यह खोजबीन करती है, यानी ये बताती है, ये पता करती है, खोजबीन करती है. द थीम्स ऑफ फ्रीडम किसके बारे में. थीम्स मीन्स विषय. फ्रीडम स्वतंत्रता के विषय में यह जांच पड़ताल करते हैं कहानी. विजडम ज्ञान के बारे में. विजडम मीन्स बुद्धिमानी या ज्ञान. एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ मेकिंग वंस ओन चॉइसेस. और इम्पोर्टेंस ऑफ मेकिंग वंस ओन चॉइसेस. चॉइस मीन्स चुनाव या चयन. मेकिंग वंस ओन चॉइसेस. और उस महत्ता के बारे में. इम्पोर्टेंस मीन्स महत्ता. उस महत्ता के बारे में बताती है. ऑफ मेकिंग वंस ओन चॉइसेस जिसमें अपना खुद का चुनाव किया जाता है. मेकिंग वंस ओन चॉइसेस मीन्स अपना खुद का जो चुनाव किया जाता है उसकी महत्ता बताती है. इट हाईलाइट मीन्स प्रकाश डालना. हाईलाइट मीन्स प्रकाश डालना या उजागर करना. इट हाईलाइट्स ये है प्रकाश डालते हैं कहानी. हाउ कैसे. इवन मटेरियल्स कंफर्ट. यहाँ तक कि इवन मीन्स यहाँ तक कि. मटेरियल्स कंफर्ट. मटेरियल मीन्स भौतिक सुख सुविधा. जैसे पैसा है, गाड़ी है, बहुत अच्छा घर है, ये सब क्या है भौतिक चीज़ें हैं. कंफर्ट मीन्स आराम. जो भौतिक आराम है, सुख सुविधाएं हैं. कैन नॉट रिप्लेस द वैल्यू ऑफ लिबर्टी. कैन नॉट रिप्लेस मीन्स स्थान लेना. ये सारी चीज़ें स्थान नहीं ले सकती हैं वैल्यू ऑफ लिबर्टी मीन्स स्वतंत्रता. स्वतंत्रता की कीमत का स्थान ये नहीं ले सकती हैं. यानी कहने का मतलब कि किसी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा धन मिल जाए, बहुत ज़्यादा उसको भौतिक सुख सुविधाएं मिल जाएं, जैसे अच्छा सोने चांदी के गहने मिल जाएं, उसको रहने के लिए बहुत बड़ा मकान मिल जाए, चलने के लिए बहुत बड़ी गाड़ी मिल जाए, लेकिन उसको स्वतंत्रता ना हो, लिबर्टी नहीं हो, तो उसे कोई आनंद नहीं होगा उसमें. जैसे कैदी को हाथों में हथकड़ी लगा करके अगर बहुत अच्छी गाड़ी में बिठा के भी चला जाए और हर समय उसको कैद रखा जाए तो उसे कोई आनंद नहीं आएगा. इसी तरीके से इस कहानी में कहा गया है कि जो तोता है
उसको रखा जाता है गोल्डन केज में, सोने के पिंजरे में, लेकिन फिर भी वो खुश नहीं है। बहुत ज़्यादा देखभाल की जाती है, उसके बावजूद भी खुश नहीं है। कारण क्या है कि वो उड़ नहीं सकता है, उसको स्वतंत्र नहीं किया गया है, छोड़ा नहीं जाता है, वो उसी पिंजड़े में बंद रहता है। यानी कि अपने मन से जब वो चाहे उड़ नहीं सकता है, जहाँ चाहे वहाँ जा नहीं सकता है। ये उसकी बहुत बड़ी एक व्यथा है, दर्द है। इसी को इस कहानी के ज़रिए बताया गया है। और साथ में ये भी कहा गया है मेकिंग वंस ओन चॉइसेस। ओन चॉइसेस का मतलब है कि अपनी ओन चॉइसेस, अपना चयन कैसे किया जाए, इसकी महत्ता। जैसे कोई व्यक्ति किसी भी समस्या या मुसीबत में रहता है, फिर भी वो उससे निकलने की कोशिश नहीं करता है, वो चुनाव ही नहीं करता है कि उससे निकलने की कोशिश की जाए, तो ये उसका अपना डिसीजन होता है। यहाँ पे बताया गया है कि जो बुद्धिमान होता है उसने अपना चुनाव किया है, डिसीजन लिया है कि इस समस्या से हम कैसे निपटें, और उसका रिजल्ट उसको मिला है कि वो स्वतंत्र हुआ है। इसी कहानी को यहाँ पे कहा गया है, बताया गया है। तो देखते हैं कहानी को। ये तो प्रीव्यू था, प्रीव्यू का मतलब प्राक कथन। जैसे इस कहानी में क्या है उसको सार संक्षेप में बताया गया है। आगे देखते हैं इसमें जो कहानी है। इन अ क्वाइट विलेज, क्वाइट मीन्स शांत, एक बिल्कुल शांत गांव में अ रिच मर्चेंट, एक धनी व्यापारी, मर्चेंट मीन्स व्यापारी, केप्ट अ ब्राइट एंड टॉकेटिव पैरेट। केप्ट मीन्स रखता था, ये कीप का सेकेंड फॉर्म है। कीप मीन्स रखना, कीप का ये सेकेंड फॉर्म है। कीप मीन्स रखना होता है, केप्ट तो वो रखता था। अब ब्राइट, ब्राइट मीन्स चमकीला, यानी कि बहुत तेज दिमाग वाला। एंड टॉकेटिव, टॉक मीन्स बात करना, टॉकेटिव मीन्स बातूनी, जो बहुत ज़्यादा बातूनी था, यानी अपनी लैंग्वेज में बोलता था, जो भी बोलता था अपनी लैंग्वेज में बोलता था। पैरेट एक बातूनी तोता था। इन केज ऑफ गोल्ड, इन अ केज ऑफ गोल्ड, कहाँ पे वो था? जैसे अभी हमने पहले भी देखा है कि वो केज मीन्स पिंजड़ा, सोने के पिंजड़े में था वो, यानी कि सारे तोते के जैसे प्लास्टिक लोहे के पिंजड़े में नहीं था, वो सोने के पिंजड़े में था, यानी कि उसकी बहुत वैल्यू थी। द पैरेट हैड अ शार्प माइंड, उस तोते के पास बहुत शार्प माइंड, बहुत तेज दिमाग था। एंड ऑफन, और अक्सर कर, ऑफन मीन्स अक्सर। इंटरटेन्ड, इंटरटेन मीन्स मनोरंजन करना, अक्सर वो मनोरंजन किया करता था। द मर्चेंट, उस व्यापारी का, यानी कि वो हंसाता रहता था व्यापारी को जिसने उसको पाल रखा था। विद स्टोरीज, कहानियों से, एंड सॉन्ग्स, और गाने से। जो भी वो कहानी या गाना अपने लैंग्वेज में गाता था उससे व्यापारी बहुत खुश रहता था। हाउएवर, फिर भी। डीप इनसाइड, डीप मीन्स गहरे में, इनसाइड मीन्स अंदर से। द बर्ड, अंदर की गहराइयों से। बर्ड लॉन्ग्ड फॉर, लॉन्ग मीन्स अभी जैसे हमने पहले बताया था बहुत ज़्यादा इच्छा होना, लॉन्ग मीन्स लंबा नहीं है ये, लॉन्ग फॉर, ये दोनों शब्द आते हैं। लॉन्ग फॉर माने इच्छा होना, बहुत ज़्यादा गहरी इच्छा होना, फिर भी अंदर से उस पक्षी में एक बहुत ज़्यादा चाहत थी। द ओपन स्काइज, कि वो खुले आसमान के लिए। एंड ग्रीन ट्रीज, और हरे भरे पेड़ों के लिए। यानी कि वो सब कुछ होने के बावजूद, सोने का पिंजड़ा होने के बावजूद, बहुत अच्छी देखभाल के बावजूद भी
अंदर से उसको कहीं कचोटता था, अंदर से उसे दुख होता था कि वो खुले आसमान में क्यों नहीं जा सकता है, हरे भरे पेड़ों पर क्यों नहीं उड़ सकता है, चढ़ सकता है। इसकी उसको बहुत ज़्यादा चाहत थी। लॉन्ग फॉर यानी कि बहुत ज़्यादा चाहत होना। वन डे, एक दिन, द मर्चेंट डिसाइडेड, एक दिन उस व्यापारी ने निश्चय किया, टू ट्रेवल, यात्रा करने के लिए, फॉर अवे मीन्स बहुत दूर, बहुत दूर, फार अवे यहाँ पे लिखा हुआ है दूर, बहुत दूर की यात्रा करने के लिए उसने निश्चय किया, फॉर बिजनेस, अपने व्यापार के लिए, अपने व्यापार के लिए वो बहुत दूर जाना चाह रहा था व्यापारी। तो ही थॉट, उसने सोचा, दैट ही वुड डू समथिंग, ही वुड डू समथिंग, वो कुछ करेगा, ही वुड डू, वो कुछ करेगा, टू प्लीज हिज पेट, पेट मीन्स पालतू, यानी कि उसका तोता, प्लीज मीन्स खुश करना, प्लीज मीन्स खुश करना, वो अपने तोते को खुश करने के लिए कुछ करेगा, अपने पालतू तोते को खुश करने के लिए कुछ करेगा, उसने विचार किया। ही वॉक्ड अप, वॉक मीन्स चलना, वो चल करके गया, टू द केज, पिंजड़े के पास में, एंड सेड, और कहा, माई विलबड, माई विलबड मीन्स प्रिय, जिसको हम बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं उसे विलबड बोलते हैं। माई विलबड पैरट, मेरे प्रिय तोते, आई एम अबाउट टू ट्रेवल, अबाउट टू मीन्स वाला वाली का प्रयोग ये है, आई एम अबाउट टू ट्रेवल, मैं यात्रा करने वाला हूँ, टू फार ऑफ मीन्स बहुत दूर, लैंड, बहुत दूर के देशों की मैं यात्रा करने वाला हूँ, लैंड मीन्स होता है ज़मीन या देश, बहुत दूर देश की मैं यात्रा करने वाला हूँ। व्हाट कैन आई ब्रिंग, ब्रिंग मीन्स लाना, मैं क्या ला सकता हूँ, फॉर यू तुम्हारे लिए, फ्रॉम दियर वहाँ से, यानी कि वो सोच रहा था कि मैं जहाँ जा रहा हूँ वहाँ से कुछ लेके आऊँ अपने तोते के लिए। तो वही वो पूछ रहा है कि मैं वहाँ से तुम्हारे लिए क्या लेकर के हूँ। देखिए कहानी में जैसे कहा गया है वैसे ही ये सोने का तोता यहाँ बैठा हुआ है और व्यापारी आके उससे पूछता है। यहाँ पे तोता बैठा हुआ है। द पैरेट रिप्लाइड, पैरेट मीन्स तोता, रिप्लाई मीन्स उत्तर दिया, रिप्लाइड मीन्स उत्तर दिया। तोते ने उत्तर दिया, डियर मास्टर, डियर मीन्स प्रिय, मास्टर मीन्स मालिक, प्रिय मालिक, यू लुक आफ्टर, लुक आफ्टर मीन्स देखभाल करना, तुम मेरी देखभाल करते हो, माई नीड्स, नीड्स मीन्स ज़रूरतें, मेरी ज़रूरतों की देखभाल करते हो, सो वेल, सो वेल मीन्स इतने अच्छे से, यानी बहुत अच्छे से तुम मेरी देखभाल करते हो, मेरी ज़रूरतों की देखभाल करते हो, दैट कि आई हैव टेस्टेड, आई हैव टेस्टेड, टेस्ट मीन्स टेस्ट करना, जैसे कहते हैं ना इसको टेस्ट कर लो, स्वाद चखो, आई हैव टेस्टेड, मैंने स्वाद चखा है, ऑल द टेंडर फ्रूट्स, टेंडर मीन्स बहुत मुलायम मुलायम, यानी जितने अच्छे अच्छे मुलायम कोमल, जितने मुलायम मुलायम जो फ्रूट्स मीन्स फल होते हैं उनका मैंने स्वाद चखा है, एंड चिलीज, और चिलीज मीन्स मिर्च, और तमाम सारी तरीके से मिर्च जो होती हैं उनका भी मैंने स्वाद चखा है, बट लेकिन आई वॉन्ट टू टेस्ट, मैं टेस्ट करना चाहता हूँ, स्वाद लेना चाहता हूँ, द जॉय, जॉय मीन्स आनंद, ऑफ फ्लाइंग इन द स्काई, फ्लाइंग मीन्स उड़ना, इन द स्काई, आसमान में उड़ने का स्वाद मैं लेना चाह रहा हूँ। यानी उसने कहा कि मैंने फल तमाम तरीके के खाए हैं, बहुत मुलायम मुलायम कोमल फलों को मैंने खाया है,
और कई प्रकार के मिर्चों को भी मैंने खा लिया है, उन सब का स्वाद मुझे मिला है, लेकिन मैं आसमान में उड़ने का स्वाद लेना चाहता हूँ। इफ़ यू रियली वांट मी, अगर तुम मुझे सच में चाहते हो, टू बी हैप्पी मीन्स खुश होना, अगर तुम मुझको हम सच में खुश करना चाहते हो, प्रसन्न करना चाहते हो, प्लीज़ लेट मी फ्लाई, तो कृपया, प्लीज़ मीन्स कृपया, लेट मी फ्लाई माने मुझे उड़ने दो, कृपया मुझे उड़ने दो, लेट मी फ्लाई मुझे उड़ने दो। जैसे लेट मी सिट हियर, मुझे यहाँ बैठने दो, लेट मी गो मुझे जाने दो, ऐसे ही लेट मी फ्लाई मुझे उड़ने दो। ऑफ इनटू द स्काई, आसमान में। उसने कहा कि अगर तुम मुझे सच में खुश करना चाहते हो तो मुझे आसमान में उड़ने दो। ये तोते ने कहा। द मर्चेंट सेड, उस व्यापारी ने कहा, यू आर वेरी डियर टू मी, डियर मीन्स प्रिय, तुम मेरे बहुत प्रिय हो। एंड आई कैनॉट बियर, बियर मीन्स सहन करना, बर्दाश्त करना, मैं सहन नहीं कर सकता हूँ, टू लेट यू गो अवे, तुमको जाने देने के लिए, यानी कि अगर तुम चले जाओगे तो तुम्हारे बिना मैं रह नहीं सकता। वो व्यापारी कहता है गो अवे, इसलिए मैं तुम्हें जाने नहीं दे सकता क्योंकि तुम मेरे बहुत प्रिय हो। आस्क फॉर एनीथिंग एल्स, आस्क फॉर मीन्स मांग लो, आस्क फॉर मीन्स मांग लो, एनीथिंग एल्स कुछ और चीज़, एल्स मीन्स और, एनीथिंग मीन्स कुछ और चीज़ मांग लो, कोई और चीज़ मांग लो। यानी कि उस व्यापारी ने कहा कि तुम यहाँ से भागने के अलावा कुछ और चीज़ मांग लो क्योंकि मैं तुम्हें छोड़ के रह नहीं सकता। द वर्ड साइड, साइड मीन्स SIGH, साई मीन्स आहें भरना, आह भरना का मतलब गहरी सांस लेना। जैसे कुछ विपत्ति आती है, कोई मुसीबत आती है तो व्यक्ति गहरी सांस लेता है, ऐसे ही उस तोते को, चूँकि वो उड़ना चाहता था लेकिन उसके मालिक ने उसको मना कर दिया कि उड़ने उसको नहीं देगा, भागने नहीं देगा, इसलिए उसने गहरी सांस ली, आह भरी चिड़िया ने, चिड़िया का मतलब तोते ने। सिंस यू कैनॉट लेट मी फ्लाई, चूँकि, सिंस मीन्स चूँकि, यू कैनॉट लेट मी फ्लाई, तुम मुझको उड़ने नहीं दोगे, उड़ने नहीं दे सकते हो। When you see my friends, जब तुम मेरे मित्र को देखो, जब तुम मेरे मित्रों को देखना या देखो, इन द जंगल, जंगल में, टेल देम, तो उनसे बताना, दैट, कि, आई सेंड देम ग्रीटिंग्स, मैंने उनके लिए कुछ अभिवादन भेजे हैं। ग्रीटिंग्स मीन्स जैसे नए वर्ष पर हम ग्रीटिंग्स भेजते हैं, कुशल क्षेम के लिए भेजते हैं, जैसे कहते हैं हैप्पी न्यू ईयर, ऐसे ही ग्रीटिंग्स अभिवादन मेरे तरफ से, जैसे बहुत लोग कहते हैं मेरा प्रणाम कहना, ऐसे मेरे अभिवादन कहना। वो तोता बोल रहा है कि जब मेरे मित्र जंगल में तुम्हें मिलेंगे, अपने मालिक से कह रहा है कि जब जंगल में मिलेंगे तो उनसे मेरा अभिवादन कहना। फ्रॉम माई केज, जो मैं अपने पिंजड़े से उनको अभिवादन करता हूँ। द मर्चेंट वेंट ऑफ, ये गो का सेकेंड फॉर्म है वेंट, वेंट ऑफ माने चला गया, गो मीन्स जाना, व्यापारी चला गया, द मर्चेंट वेंट ऑफ, व्यापारी चला गया, ऑन हिज ट्रेवल्स, ट्रेवल मीन्स यात्रा, अपनी यात्रा पर वो व्यापारी चला गया। वन डे, एक दिन, इन अ फॉरेस्ट, जंगल में, ही सॉ, उसने देखा, अ फ्लाइट ऑफ पैरेट्स, फ्लाइट मीन्स झुंड, तोतों के एक झुंड को उसने देखा, फ्लाइट मीन्स झुंड,
उसने तोतों के एक झुंड को देखा विद द सेम कलर, बिल्कुल उसी कलर में, एज हिज पेट, एज मीन्स जैसा कि उसको पालतू तोता था वही कलर में सारे तोते थे। ही वॉक्ड अप, वह चल करके गया, टू द, वॉक मीन्स चलना है, ही वॉक्ड, वह चल करके गया, टू द ट्री, पेड़ पर, पेड़ के पास चल करके गया, एंड सेड, और कहा, ओ ब्यूटीफुल पैरेट्स, ओ मीन्स अरे, अरे जैसे कहते हैं अरे भाई, ऐसे ही ओ ब्यूटीफुल पैरेट्स, अरे सुंदर तोते, आई हैव वन ऑफ योर रिलेटिव्स, रिलेटिव्स माने संबंधी, जैसे रिश्तेदार होते हैं, तुम्हारा एक संबंधी यानी कि तुम जैसा एक तोता, एज अ पेट, पेट मीन्स पालतू, एज अ पेट, एक पालतू तोते के रूप में, आई कीप इट, मैं उसको रखता हूँ, कीप इट, मैं उसको रखता हूँ, इन अ केज ऑफ गोल्ड, सोने के पिंजड़े में मैं उसको रखता हूँ। उसने बताया, किसने बताया? व्यापारी ने बताया। कहाँ पर? जंगल में। किससे बता रहा है वो? तोतों के एक झुंड को बता रहा है, क्योंकि जो उसने पाल रखा था तोते को, उसने कहा था मेरा अभिवादन, ग्रीटिंग्स कहना, मेरा उनको नमस्कार कहना, मेरी स्थिति के बारे में बताना। तो उसलिए वो उन तोतों के पास में गया और उसने बताया कि तुम्हारे जैसा तोता हमारे घर में है, मैं रखता हूँ। और कहाँ पे रखता हूँ? सोने के पिंजड़े में रखता हूँ। इट हैज़ सेंट ग्रीटिंग्स, उस तोते ने भेजा है अभिवादन, फॉर यू ऑल, तुम सब के लिए कुछ अभिवादन भेजा है। एज द मर्चेंट, जैसे ही, एज मीन्स ज्यों ही या जैसे ही, मर्चेंट ज्यों ही, मर्चेंट फिनिश्ड, उस व्यापारी ने अपनी बात समाप्त की। स्पीकिंग, फिनिश्ड स्पीकिंग, जैसे उसने बोलना बंद किया। वन पैरेट, एक तोता, ड्रॉप्ड, गिर पड़ा। ड्रॉप मीन्स जैसे बूंद होती है, एक ड्रॉप, तो ड्रॉप मीन्स बूंद बूंद गिराना, ऐसे गिर पड़ा। लाइक अ स्टोन, पत्थर के जैसे, लाइक मीन्स जैसे, पत्थर के जैसे गिर पड़ा। लाइक मीन्स जैसे, तो एक तोता पत्थर के जैसे गिर पड़ा। फ्रॉम द ट्री, फ्रॉम द ट्री यानी कि पेड़ से। एंड फेल टू द ग्राउंड, और ज़मीन पर वो जा गिरा। फेल मीन्स गिर गया। कहाँ गिरा? ज़मीन पर। कब गिरा वो? जब व्यापारी अपने तोते के बारे में कहानी बता रहा था, उसी समय वो गिर गया। यहाँ पे तोतों का एक झुंड दिखाई दे रहा है, वहीं पर ये व्यापारी जाके उनको बता रहा था, तभी एक तोता ऊपर से नीचे गिर गया। द मर्चेंट वाज डिस्ट्रेस्ड, व्यापारी, डिस्ट्रेस मैंने परेशान हो उठा, व्यापारी बहुत परेशान हो गया। एट दिस, इस बात पर। किस बात पर? जब वो तोता फटाफट सुनते सुनते गिर गया, तो बहुत परेशान हो गया वो, व्यथित हो गया, दुखी हो गया व्यापारी। ही हरीड अवे, हरी मीन्स जल्दी करना, हरीड अवे मीन्स जल्दी से चला गया, वो जल्दी से चला गया फ्रॉम देयर, वहाँ से। कौन? व्यापारी। ऑन रिटर्निंग होम, रिटर्न मीन्स वापस होना, घर वापस हो करके, ही वेंट अप टू हिज पैरेट्स केज, वो गया। हिज पैरेट्स केज, पैरेट्स यहाँ पे लगा हुआ है यानी तोते का, वो तोते के पिंजड़े के पास में गया। जब ऐसे यस लगा होता है
इसको एपोस्ट्रॉफी एस कहते हैं। एपोस्ट्रॉफी एस का अर्थ निकलता है, यानी तोते का, तोते का, तोते के ऐसे अर्थ निकलेगा। अपने तोते के पिंजड़े के पास में जब वो गया, एंड डिस्क्राइब्ड, डिस्क्राइब मीन्स वर्णन करना। क्या वर्णन किया? वर्णन करना का मतलब सब कुछ बताया। ऑल द वंडर्स, वंडर मीन्स आश्चर्यजनक चीज़ों को, सभी आश्चर्यजनक चीज़ों को उसने बताया। एंड द ब्यूटी, और उस सुंदरता के बारे में बताया। ही हैड सीन, जो कुछ उसने देखा था। शी मीन्स देखना, और सीन इसका थर्ड फॉर्म है, सी सॉ सीन। जो कुछ उसने देखा था, सुंदर सुंदर चीज़ों को, आश्चर्यजनक चीज़ों को उसने बताया। ऑन हिज जर्नी, अपनी यात्रा में जो कुछ उसने देखा था उसने बताया। एंड हाउ अ फ्लाइट ऑफ पैरट्स हैड come to the forest, and how a flight of parrots, और कैसे उसने तोतों का झुंड had come to the forest, उस जंगल में आया था, उसको भी बताया कि एक तोते का झुंड हमको मिला था। ही वॉज विजिटिंग, जब वो घूमने जा रहा था, विजिट मीन्स घूमने जाना, जब वो घूमने जा रहा था तभी जंगल में उसको एक तोतों का झुंड मिला था। यह भी बात उसने अपने तोते को, पालतू तोते को बताया उसने। ही देन टोल्ड, तब उसने बताया। ही देन टोल्ड हिज पेट, तब उसने अपने पालतू तोते को बताया। अबाउट द मैसेज, उस संदेश, मैसेज में संदेश, उस संदेश के बारे में बताया। ही हैड कन्वेड, जो उसने, कन्वे मीन्स भेजना, जो उसने भेजा था, जो उसने मैसेज दिया था, यानी कि उस तोते ने कहा था कि मेरा अभिवादन कहना। एंड विद ग्रेट सॉरो, विद ग्रेट सॉरो, ग्रेट मीन्स बहुत बड़ा, यानी बहुत महान, सॉरो मीन्स दुख, बड़े दुख के साथ में। डिस्क्राइब्ड, उसने वर्णन किया, डिस्क्राइब मीन्स वर्णन करना, बहुत दुख के साथ उसने वर्णन किया। हाउ वन बर्ड हैड बीन सो शॉक्ड, कि किस प्रकार से वन बर्ड, एक पक्षी यानी एक तोता, हैड बीन सो शॉक्ड, शॉक मीन्स झटका लगना, आघात लगना, यानी बहुत ज़्यादा झटका लग गया उसको, बहुत ज़्यादा दुख पहुंचा। दैट, कि इट फेल टू द ग्राउंड, कि वो ग्राउंड, ज़मीन पर गिर गया। यानी उस व्यापारी ने बताया कि एक तोते का झुंड आया, और जैसे उसने मैसेज को बताया, उससे जो संदेश इसने कहा था, इसके तोते ने उसको बताया, तैसे वो, उसको इतना झटका लगा कि एक उसमें से पक्षी तुरंत ज़मीन पर गिर गया। ये कौन बता रहा है? व्यापारी बता रहा है। किसको बता रहा है? अपने पालतू तोते को बता रहा है, उसी घटना को जो जंगल में उसके साथ घटित हुआ था। एज सून एज, एज सून एज का मतलब जैसे ही, ज्यों ही। एज सून एज का मतलब ज्यों ही। ही फिनिश्ड टॉकिंग, फिनिश मीन्स समाप्त किया, टॉकिंग मीन्स बातचीत। ज्यों ही उसने अपनी बातचीत समाप्त किया, किसने? यानी कि व्यापारी ने। हिज ओन पेट पैरट, ओन मीन्स अपना, उसका जो अपना, पेट मीन्स पालतू तोता था, फेल गिर पड़ा, फ्रॉम द पर्च, पर्च मीन्स अड्डा या बसेरा, जहाँ पर तोते को रखा जाता था पिंजड़े में, उसका जो लकड़ी टाइप का या रॉड टाइप का लगा होता है, जिस पर तोता बैठता था, जैसे एक रॉड टाइप का लगा होता है, उसी पे तोता अपने पाँव पर बैठता है, तो वहाँ से वो गिर पड़ा। टू द फ्लोर ऑफ द केज, पिंजड़े के फ्लोर पर, पिंजड़े की फर्श पर वहाँ से ऊपर से गिर पड़ा वो। द मर्चेंट कुड नॉट अंडरस्टैंड, एक कुड नॉट का मतलब शकता था, मर्चेंट कुड नॉट अंडरस्टैंड, वो नहीं समझ सकता था, यानी वो नहीं समझ सका। हाउ हिज बिलवेड पेट, कि उसका इतना प्रिय जो तोता था, डाइट, कैसे मर गया, उसे पता ही नहीं चला।
कुछ वो समझ ना सका। सो सडनली, इतनी सडनली मीन्स अचानक, इतना जल्दी अचानक कैसे वो मर गया। द मर्चेंट कुड नॉट अंडरस्टैंड, वो व्यापारी ये कुछ समझ नहीं सका कि किस प्रकार से, हाउ मीन्स कैसे, यानी किस प्रकार से उसका जो प्रिय तोता था वो मर गया इतने अचानक, इतनी जल्दी से। ही रीच्ड इन टू द केज, वो पहुंचा, रीच मीन्स पहुंचना, तो ही रीच्ड वो पहुंचा, इन टू द केज पिंजड़े के पास, एंड ग्रे जेंटली और धीरे से, जेंटली मीन्स बहुत धीरे से, जेंटली मीन्स धीरे से, एंड जेंटली टुक द स्टिल वार्म बॉडी। स्टिल मीन्स शांत, स्टिल मीन्स शांत, यानी कोई हलचल नहीं। वार्म मीन्स गर्म, बिल्कुल शांत और गर्म शरीर को। ही जेंटली टुक, बड़े धीरे से उसने उठाया, ऑफ द बर्ड पक्षी को, एंड प्लेस्ड इट, प्लेस मीन्स रख दिया, और इसको रख दिया, ऑन द विंडो शिल, खिड़की के छज्जे पर। विंडो सिल, विंडो मीन्स खिड़की, शिल जो विंडो, खिड़की में जो नीचे लकड़ी लगी होती है जहाँ से ग्रिल लगाई जाती है, उसके छज्जे पर उठा करके उसने पक्षी को रख दिया, क्योंकि उसने ये समझा कि ये हमारा जो पेट पैरट है ये मर चुका है। एज सुन एज, ज्यों ही, एज सुन एज का मतलब ज्यों ही, इसके पहले भी हमने कहा है, एज सुन एज का मतलब ज्यों ही। ही स्टेप्ड बैक, स्टेप मीन्स कदम होता है, जैसे उसने पीछे कदम रखा, यानी कि पीछे मुड़ा, कौन, व्यापारी। इन द बर्ड स्टर्ड, बर्ड मीन्स पक्षी, स्टर्ड मीन्स जैसे हम दूध में चीनी डालते हैं उसके बाद उसको हिला देते हैं तो उसको स्टर कहते हैं। दूध में चीनी डाल करके उसको हम हिलाते हैं चम्मच से या ऐसे ही, तो उसको स्टर कहते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पे है बर्ड स्टर्ड, वो पक्षी अपने आप में हिला डुला। स्ट्रेच्ड, स्ट्रेच मीन्स फैलाना, जैसे पाँव फैलाते हैं तो उसको कहते हैं स्ट्रेचिंग। तो स्ट्रेच, उसने अपने शरीर को फैलाया। इट्स ब्यूटीफुल ग्रीन विंग्स, हरे हरे, विंग्स मीन्स पंख, विंग मीन्स पंख, हरे हरे पंखों को उसने फैलाया। एंड फ्ली ऑफ, और उड़ गया। फ्लाई मीन्स उड़ना, फ्ली इसका सेकेंड फॉर्म है, फ्लाई मीन्स उड़ना, उसी का सेकेंड फॉर्म है फ्ल्यू, फ्लाई, फ्ल्यू, फ्लोन। फ्ल्यू ऑफ, और ये उड़ गया, इनटू द ओपन स्काई, खुले आसमान में उड़ गया। सेइंग, ये कहते हुए, माई फ्रेंड, मेरे मित्र, शोड, शोड मीन्स दिखाया, शो मीन्स दिखाना होता है, जैसे कहते हैं ना कि बहुत बड़ा शो चल रहा था, यानी दिखाने वाला कुछ चल रहा था, तो शोड मीन्स दिखाया, ये सेकेंड फॉर्म है। मेरे मित्र ने दिखाया था, मी हाउ आई कुड स्केप, स्केप मीन्स बच करके भागना, स्केप मीन्स बच कर भागना। मेरे मित्र ने मुझे ये बताया था कि मुझे कैसे बच के भाग सकता था। एंड नाउ आई कैन फ्लाई, और अब मैं उड़ सकता हूँ, इन द स्काई, आसमान में। गुड बाई, यानी कि नमस्कार या अलविदा। ये कौन कह रहा है? ये उसका प्रिय तोता कह रहा है। किसका? जो मर्चेंट था, व्यापारी था। उसने क्या किया कि जैसे ही उसने तोतों के झुंड वाली कहानी सुनी, और उसने क्या बताया था कि उनमें से एक तोता तुरंत कहानी सुनते सुनते
जंगल में एक तोता गिर गया था ज़मीन पर और उसने आइडिया दिया। तो ये जो तोता था, इसके पालतू तोता, इसको आइडिया मिल गया कि अच्छा इस तरीके से बच के भागना है, यानी कि मरने का बहाना करना है। तो ये भी तुरंत फटाक से गिरा और व्यापारी ने समझा कि ये तोता मर चुका है। तो व्यापारी ने उठा करके उसको कहाँ पे रख दिया, ये जो होती हैं विंडो की लकड़ी, ये विंडो शिल, जैसे विंडो थी ये लकड़ी थी, यहीं पे उठा के उसने रख दिया। और जैसे ही रखा और वो व्यापारी पीछे चला गया, जैसे जाने लगा तुरंत वो पक्षी यानी कि तोता स्टर किया। स्टर मीन्स थोड़ा हिला डुला और स्ट्रेचिंग किया, अपने पंखों को फैलाया और तुरंत उड़ करके आसमान की तरफ निकल गया, ये कहते हुए अलविदा, गुड बाय कहते हुए। और वो उसने कहा कि हमारे मित्रों ने, यानी कि तोते के जो मित्र थे, उन लोगों ने उसको एक रास्ता दिखाया था कि तुम्हें बच करके भागना कैसे है। यहाँ पे कहानी में कहा गया है 2-3 बातें, जैसे कि शुरू में भी हमने कहा कि इसमें लिबर्टी, स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है कि वो तोते को खाने पीने के लिए बहुत अच्छी चीज़ें मिलती थी, रहने के लिए सोने का पिंजड़ा था क्योंकि धनी व्यापारी था, लेकिन उसके बावजूद उसको उड़ने की स्वतंत्रता नहीं थी, उसको कहीं आने जाने की स्वतंत्रता नहीं थी, ये उसका दुख था, इसलिए उसका मन नहीं लगता था। दूसरी बात, उसने प्रयास किया। यहाँ इस कहानी में यह भी कहा गया है कि उसने अपने हालात को बदलने के लिए प्रयास किया, उसने बुद्धिमानी का इस्तेमाल किया, अपने दिमाग का इस्तेमाल किया कि उसको जो नहीं समझ में आता रहा था तो उसने कहा था कि हमारे जो और भी तोते हैं झुंड के, उनसे जा कर के हमारी समस्या कहना और हमारी बात बताना। और उनमें से एक तोते ने उसको एक रास्ता बताया कि चुपचाप से गिर जाओ और उसको लगेगा वो कि वो मर चुका है और उसी से फिर उड़ के भाग जाना। तो ये उसको आइडिया आया, इसलिए इसको में कहा गया है, लेसन का नाम है वाइज पैरेट, यानी कि ये तोता जो है बुद्धिमान तोता है, बुद्धिमानी से इसने अपनी स्वतंत्रता को हासिल किया है। इस प्रकार से कहानी समाप्त होती है।